हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग दोस्तों बहुत ही खास होने जा रहा है। आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि किस बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ड्रोन के बारे में, जो हमने कुछ मंथ पहले परचेज़ किया था और उसका एक व्लॉग भी तैयार किया था, जिसका कि लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो भी इसको देख सकते हैं। मेरे दोस्त विनीत व्लॉगर ने ये रिकमेंड किया कि आप अपने ड्रोन को ज़रूर रिव्यू कीजिएगा। तो आज का वीडियो ख़ास तौर से विनीत ब्लॉगर दोस्त के नाम है, मैं दिखाता हूँ। चलिए आइए। तो दोस्तों ये है मेरा DJI Air 2S ड्रोन, और ये जो मॉडल है ये है फ्लाई मोर कॉम्बो। फ्लाई मोर कॉम्बो क्या है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ ये वो क्या चीज़ है। दोस्तों इससे पहले कि मैं इसको अनबॉक्स करूँ, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है ड्रोन, उसके बाद आता है कैमरा, और थर्ड नंबर पे आता है फ़्लाइट। तो तीनों को हम बारी बारी से डिस्क्राइब करते हैं। चलिए देखते हैं। बहुत ही फाइन क्वालिटी का इसका आउटर बॉक्स भी है। तो इसको ओपन करती है हमें सबसे पहले कुछ कैटलॉग्स मिलते हैं, लिटरेचर मिलते हैं इसके बारे में। जो भी इसका मैनुअल है इसको हम बाद में देखते हैं। और फिर आता है इसका ये बैग की क्वालिटी देखने से, टच से तो लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। ये बहुत ही अच्छा एक रेक्सिन कहूँगा इसको मैं, बहुत अच्छा मटेरियल है जो भी है। इसके अंदर जो स्लिंग लगी है एडजस्टेबल स्लिंग है, और मैं इसको यहाँ से भी कैरी कर सकता हूँ। इसकी जो क्वालिटी ऑफ ज़िप है ये भी बहुत ही फ़ाइन है। एक मेटेलिक इसके ऊपर ज़िप लगी है, छूने से लगता है फिनिशिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। और अब हम इसको, ये है इसके अंदर बहुत अच्छे से पैक ड्रोन। सबसे पहले मैं इसके वेट के बारे में बात करता हूँ। उसका वेट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 595 ग्राम्स है। और साइज़ की जहाँ तक बात है, ये देखिए मेरे पाम के ऊपर बहुत अच्छे से आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली ये 10 इंचेस के करीब लग रहा है मेरे को, होगा इतना। और लगभग 2 इंचेस इसकी वेट है, तो बहुत ही अच्छे से इसको कैरी कर सकते हैं हम। अब मैं इसकी लेग्स को अनफोल्ड करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गई इसकी फ्रंट लेग्स या विंग्स, जो भी हम इसको कहें। और ये इसकी होती हैं पीछे की, इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट करके ही खोला जाता है। ये हो गया, चारों इसके लेग्स हमने खोल दिए हैं, अनफोल्ड कर दिए हैं। और यहाँ पर प्रोपेलर्स लग जाते हैं, ये इनकी कैप दी हुई है। चारों को हम कैप्स को रिमूव करेंगे। इसके पॉकेट में इसके प्रोपेलर्स रखे रहते हैं। ये 4 प्रोपेलर हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इन प्रोपेलर्स का जो कलर डिफरेंस है, इसमें 2 रिंग दिए हुए हैं, ऑरेंज कलर के 2 रिंग हैं, और जबकि ये प्लेन है। यानी कि हमें ये मैच कराना है प्रोपेलर का, जो ये जहाँ पे फिक्स करना है, ये इसका कलर दिया हुआ है, रिंग का इंडिकेट किया हुआ है, ये कलर है यहाँ पे। और ये क्रॉस होते हैं इस तरह से, ये कलर एक फ्रंट वाला एक बैक, इसी तरह से एक इधर का फ्रंट प्लेन है और इधर एक लग जाएगा। चलिए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं कि ये कैसे फिक्स होंगे हमारे प्रोपेलर्स। इसमें 2 ये स्लॉट्स दिए हुए हैं, इनको हमें दबा करके, इसको प्रेस करके हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, और ये फिक्स हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से हम चारों प्रोपेलर्स को लगा देंगे इनका कलर देखते हुए। तो दोस्तों चारों प्रोपेलर्स फिक्स हो गए इसके ऊपर। अब हम दिखाते हैं इसके सेंसर्स के बारे में। 2 सेंसर ऊपर लगे हैं, 2 सेंसर इसके फ्रंट में हैं, और 2 सेंसर इसके पीछे हैं, एक ये है और एक ये है, और 2 ही सेंसर इसके नीचे लगे हैं। इसकी सेंसिंग रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन यह है कि कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो ये 1.5 मीटर से पहले आपको ये रुक जाएगा, रोक देगा ये अपने आप को। तो ये सबसे अच्छा फीचर इसका है कि इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं पे ये टकराएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और हम इसको सेफली, इसको फिर हम हैंडल कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से भी हम इसको ले जाना है, जहाँ पे हम इसको फ्लाई कर रहे हैं। अब इसकी एक ड्रॉबैक है जो मैं आपसे बताता हूँ। इसमें हमने ने साइड में कोई भी सेंसर नहीं दिया है, ना ही यहाँ दिया है और ना ही यहाँ दिया है। यानी कि हम इसको फ्रंट एंड बैक, रिवर्स, ऊपर और नीचे कि हम इसको सेंस कर सकता है ये, लेकिन साइड में ये नहीं करेगा। ये हमें देखना होगा फ्लाइंग करते वक्त, अगर हमारी रेंज में है, कि हम उसको थोड़ा सा सेफली फ्लाई करें। ये इसकी थोड़ा सा बस मैं ड्रॉबैक कहूँगा, अदरवाइज़ बहुत ही परफेक्ट मशीन है ये। अब मैं बताता हूँ आपको इसके कुछ लाइट्स के बारे में। सबसे पीछे नीचे एक लाइट दी हुई है। ये जो इसका लैंडिंग जो प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे इसको हमें लैंड कराना है,
तो रात को अगर हमें थोड़ा सा डार्क है और हमें सेफली इसको लैंड कराना है तो ये सेंस करेगा अपने लैंडिंग पैड को और ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइट जल जाएगी। उसके अलावा इसके फ्रंट में भी लाइट्स हैं, एक ये लाइट दिखाई दे रही है आपको इधर है, और उसी तरह से ये इनके लेग्स पे पीछे भी लाइट्स हैं। और ये चारों लाइट जो हैं, दो आगे की दो पीछे की, इनके कलर भी अलग अलग हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि फ्रंट साइड है या बैक साइड है, कौन सा है। जिस तरह से एयरक्राफ्ट के अंदर हम देखते हैं ब्लिंक करती हैं लाइट्स, तो ये पूरा टाइम ये जब फ्लाई करता रहेगा ये ब्लिंक करती रहती हैं, इसकी जो कलर्ड लाइट्स हैं इसकी। अब आती है बात इसकी बैटरी की। ये इसकी बॉडी है, बॉडी में ही ये बैटरी फिक्स है। साइड में इसके ये प्रेस करने के लिए दो बटन है, इनको प्रेस किया निकाला है। इसमें ऊपर एक इंडिकेटर भी है, इसको मैं दबा के देख सकता हूँ कि बैटरी में कितनी है अभी। जैसे अभी 75% बैटरी है ये, यानी कि अभी चारों इसकी नहीं लाइट जल रही हैं, 3 जल रही हैं, यानी कि एक इसकी बंद है, तो 25% इसकी ये ड्रेन आउट हो चुकी है। 75% मेरे पास अभी है, बैकअप है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो जो लिया है, इसका ये था कि इसमें 2 बैटरी और एक्स्ट्रा मिलती हैं। 2 बैटरी ये है, यानी कि अब मेरे पास देखिए ये पूरी चार्ज है, चारों इसकी लाइट्स इंडिकेट कर रही हैं। कुल मिला के एक बैटरी आपको 20 to 25 मिनट्स का बैकअप देती है, और वो भी डिपेंड करता है कि विंड की कितनी फ्रिक्वेंसी है, क्या रेजिस्टेंस है, विंड किस तरह से चल रही है, तेज़ है, हल्की है, क्या है। यानी कि मेरे पास लगभग 1 आवर का एक बैकअप है इसको फ्लाई करने के लिए। इसमें कुछ एसेसरीज और हैं, और कॉम्बो का मैं यही था कि इसके अंदर 2 सेट इसके अंदर प्रोपेलर के और दिए हुए हैं। ये 2 सेट प्रोपेलर के और हैं कि कभी कोई हमारा ख़राब हो जाए तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर टाइप सी कनेक्टर्स हैं, जिस तरह का हम फ़ोन या कैमरा यूज़ कर रहे हैं इसको फिक्स करने के लिए। USB के कुछ कनेक्टर्स दिए हैं, पोर्ट हैं, इसमें लग सकता है आराम से। और साथ में आपको ये ND फिल्टर्स का सेट भी मिलता है। तो दोस्तों इसके साथ इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड लगता है, और तो ये आप ले सकते हैं। और दूसरी साइड है इसका टाइप C कनेक्टर, इसको हम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डेटा लेने के लिए जो हमने रिकॉर्ड किया है इसके अंदर। दोस्तों इसकी जो इंटरनल जो मेमोरी है वो करीब 8 GB की है। ये इसकी कैमरा शील्ड है, और ये याद रखिए कि ड्रोन को ऑन करने से पहले हम हमेशा इसको रिमूव करेंगे, इसकी जो शील्ड है। तो ये कैमरे की शील्ड को ये रिमूव की है, और ये है इसका 3 एक्सिस गिम्बल। कितनी भी हम इसको स्पीड से फ्लाई करेंगे, बहुत स्टेबल है ये 3 एक्सिस गिम्बल। पता ही नहीं चलता जिस समय हम इसकी फाइनल रिकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना स्मूथ ये उसको करता है। इसकी कवरेज जो होती है बहुत ही स्मूथ होती है, कहीं कोई जर्क समझ ही नहीं आएंगे कि कुछ लग भी रहा है, जबकि इतनी स्पीड होती है, ऊपर विंड भी होती है, लेकिन ये अपने आप को पूरा मेंटेन रखता है इस चीज़ में। तो दोस्तों अब आती है बात इसके सेकंड फीचर की, जो कि है कैमरा। कैमरे के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसके फीचर्स। दोस्तों इसके कैमरे का जो सेंसर है वो है 1 इंच CMOS सेंसर। जो आईफोन होते हैं उनसे बड़ा होता है, और जो DSLR कैमरे होते हैं उनसे छोटा होता है। यानी कि अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ वीडियो, तो उसकी जो वीडियो की जो लाइट और क्लियरिटी है वो बहुत ही क्लीन आती है, बहुत अच्छी आती है, उसके रिजल्ट्स जो आते हैं। दोस्तों इसका कैमरा जो है वो है 20 मेगापिक्सल का। फ़ोटोज़ की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये JPEG के अलावा रॉ में भी कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है। कैमरे का 12.6 स्टॉप्स का डायनेमिक रेंज है, जो कि लाइट और शेडो को बहुत ही डिटेल में प्रिजर्व कर सकता है। तो इस तरह से आप एरियल फोटोग्राफी अगर करना चाहते हैं तो वो आप बहुत ही अच्छी एरियल फोटोग्राफी कर सकते हैं, और साथ में उसकी कलर ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब बारी आती है वीडियो की। ये 5.4K एट मैक्सिमम 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैप्चर करता है। 4K एंड 2.7K एट मैक्सिमम 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैप्चर करता है ये। अगर आप फुल HD यानी कि 1080p के ऊपर आप इसको कैप्चर करना चाहते हैं, तब आप इसको 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक भी ले जा सकते हैं। तो ये थी इसकी रेजोल्यूशन की बात। अब मैं बात करूं अगर इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस की, ये 100 ISO से 12,800 ISO पे काम करता है ये। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ISO 6400 से ऊपर शूट ना करें, वरना वीडियो में नॉइज़ आने लगती है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये लो लाइट में कितना अच्छा शूट कर रहा है। ये MP4 एंड MOV फॉर्मेट पे शूट करता है विद चॉइस ऑफ H.264 एंड H.265 कोडेक्स। शूटिंग के लिए कलर प्रोफाइल आप नॉर्मल, D-Log और HLG पर भी शूट कर सकते हैं। जिनको लॉग के बारे में नहीं पता है, लॉग बेसिकली एक फ्लैट कलर प्रोफाइल होती है
जिसमें आप शूट करके मैक्सिमम डायनामिक रेंज का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी फुटेज को अपने हिसाब से कलर ग्रेड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 10 बिट 422 पे शूट करता है, यानी कि 1 बिलियन कलर्स के ऊपर आपको एक बहुत ही वाइड रेंज मिलेगी कलर ग्रेडिंग करने के लिए अपनी वीडियो को। उसमें यह होगा कि आपको कहीं भी की बेंडिंग या कोई नॉइज़ नहीं मिलेगी कलर ग्रेडिंग में, तो नेचुरल सी बात है हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इस ड्रोन में आपको एक बहुत अच्छा मास्टर शॉट फीचर भी मिलता है। मास्टर शॉट बेसिकली क्या है कि ड्रोन आप पहले इसको सेलेक्ट कर लेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को या आपको, उसके बाद वो 10 डिफरेंट एंगल से आपको वो इमेजेस लेगा, वीडियो बनाएगा और एक फाइनली एक सिनेमैटिक शूट आपके सामने प्रोवाइड कराएगा बहुत ही अच्छी वीडियो के रूप में। अब मैं आपको इसके बहुत ही खास फीचर के बारे में बता रहा हूँ, वो है फोकस ट्रैक फीचर। उसके अंदर 3 फीचर्स आते हैं। पहला है स्पॉटलाइट। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर प्रत्यूष ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपने आप को। इसने सेलेक्ट किया, कैमरे ने एक फ्रेम उसके चारों तरफ बना दिया और इसके नीचे देखिए कि इंसान का एक बना हुआ है छोटा सा एक आइकन। जैसे जैसे मूवमेंट करेगा ये, यानी कि हम जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे, ड्रोन एक जगह फिक्स है, वो अपने एक्सिस के ऊपर होवर करता रहेगा, कैमरा उसका रोटेट करता रहेगा, जहाँ जहाँ देखिए जितना फास्ट भी दौड़ेंगे उसको फॉलो करता रहेगा ये पूरी तरह से। लेफ्ट राइट या किसी भी 360 डिग्री पे भी अगर घूमेंगे तो वो उसी तरह से घूमता रहेगा। और हमें ड्रोन को कुछ भी नहीं करना अभी अपने आप से, ड्रोन का हमें कुछ मूवमेंट कराना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने उस ऑब्जेक्ट को देखेगा, उसको फॉलो करता रहेगा ये। अब देखिए आती है बात एक्टिव ट्रैक की। यहाँ पर प्रत्युष ने सेलेक्ट किया है अपने आप को और यहाँ पे भी 2 फीचर आते हैं फर्दर, एक है ट्रैक और एक है पैरेलल ट्रैक, यानी कि जहाँ जहाँ प्रत्युष जाएंगे आगे या पीछे और ड्रोन इसको पूरा तरह से इसके पीछे पीछे रहेगा। देखिए इसको पूरा फॉलो कर रहा है, जहाँ जहाँ ये दौड़ता हुआ जा रहा है ड्रोन पूरा कवर कर रखा है ड्रोन ने इसको। और इस तरह से अभी ये वापस दौड़ने लगे तो ड्रोन फिर से रिवर्स आने लगा ड्रोन, ये देखिए आप। तो ये बहुत ही बढ़िया इसका ट्रैक मोड है इसका। जो भी इसके अंदर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको भी सेंस करता जा रहा है, साथ साथ ये सब काम साथ साथ चल रहा है इसका। और ये देखिए कहाँ कहाँ, मतलब जहाँ जहाँ ये छुप रहा है, बल्कि पेड़ के पीछे भी छुपा है, तो भी इसने उसको वो फिर से उसको ढूंढ निकाला। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फीचर है ये। देखिए जहाँ जहाँ भी जाएगा उसी तरह से इसको ट्रैक करता रहेगा ये। अब देखिए ये है इसका पैरेलल मोड। कैमरा साइड में है, साइड से इसको कैप्चर कर रहा है। पहले वो तो ट्रैक कर रहा था, अब ये पैरेलल मोड के अंदर है। जैसे जैसे दौड़ रहा है ये साइड से इसको कैप्चर करता जा रहा है। देखिए आप, फ्रेम एज इट इज़ बना हुआ है, जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहीं वहीं इसको कैप्चर करता रहेगा ये। डिफरेंस इसमें यही है, ट्रैक में ये इसके पीछे रहेगा, आगे रहेगा, और पैरेलल में ये उनके साइड में चलता रहेगा ये डिफरेंस दोनों में आता है। अब आती है तीसरे मोड की, वो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। इस फीचर की खासियत यह है कि ड्रोन ने आपको सेलेक्ट किया और ये अब आपको 360 डिग्री के ऊपर आपको ये कवर करता रहेगा रिगार्डलेस ऑफ योर मूवमेंट। अब आप देखिए इसका जो 360 एक्सिस पे पूरा घूमता रहेगा ये एकदम से। अच्छा, सेटिंग अभी इसकी स्लो पर सेट है। आप इस सेंटर डायल से जिस डायरेक्शन में ड्रोन 360 डिग्री फ्लाई कर रहा है उसकी तरफ उसको स्लाइड करके उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक तो बात थी इसके कैमरे की, अब आप बात करते हैं इसकी फ्लाइंग की। अब आप देख रहे होंगे स्टिकर लगा है ADS-B का। ADS-B यानी कि ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस ब्रॉडकास्ट, यानी कि एक ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फ्लाइंग सेफ्टी है। दूसरी भाषा में अगर आपको मैं कहूँ कि जिस एरिया में, जिस जोन में आप इसको उड़ा रहे हैं अपने ड्रोन को, उस एरिया में कोई हेलीकॉप्टर या कोई एयरक्राफ्ट, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इस तरह का अगर है नियर बाई, तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा हमारा ड्रोन और एक अलर्ट करेगा आपको भी और अपने आप को भी ये सेफ जोन में ले आएगा, जिससे कि कोई उसके साथ उसका कोई मिसहैपनिंग ना हो। तो दोनों ही सेफ़ हैं, एयरक्राफ्ट एज वेल एज ड्रोन। अब मैं आपको बताता हूँ इसके रिमोट के बारे में कि रिमोट इसका किस तरह से काम करता है। ये रिमोट है इसका। इसके अंदर ये चैम्बर है जहाँ पे इसकी जॉयस्टिक्स हैं, इसको हम यहाँ पे स्क्रू कर सकते हैं दोनों, लेफ़्ट और राइट। और इसके अलावा ये इसका है, अपना फ़ोन हम इसमें अटैच कर सकते हैं। और ये इसकी इन्होंने
अटैचमेंट दिया है कॉर्ड इसके फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, इसके पोर्ट्स हैं ये। केबल इसमें मैंने एप्पल का लगाया हुआ है और इसमें हम एंड्रॉयड का भी केबल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव हो जाता है, वो केबल भी इसके अंदर लग जाएगा आराम से। और ये दोनों ही केबल आपको बॉक्स के अंदर मिलेंगे ड्रोन के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर से DJI Fly ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसको ओपन कीजिए, उसमें अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद जैसे जैसे इसके अंदर स्टेप्स आते रहेंगे आप उसको फॉलो करते रहिए, तब आप अपने इसको कनेक्ट करेंगे अपने ड्रोन को। तो अब आपने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया है अपने रिमोट के साथ। उसके बाद हमें अपने इस रिमोट की बैटरी को चेक करना है। एक प्रेस करेंगे इसको, ये फुल बैटरी दिखा रहा है। फिर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, यानी कि अभी हमारा कनेक्ट हो गया है फ़ोन रिमोट के साथ। अब हम अपनी जो शील्ड थी कैमरे की उसको हमने पहले से रिमूव कर दी है, वो ज़रूर करनी है पहले हमें। और फिर हम उसकी बैटरी को ऑन करेंगे, ड्रोन की बैटरी। फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ड्रोन ऑन हो जाएगा। अब देखिए ये कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे ड्रोन बना हुआ आ गया है। और अगर यहाँ पे कोई अपडेट का कोई मैसेज रिफ्लेक्ट होता है तो हम उसको अपडेट भी कर लें। ये चीज़ हमेशा याद रहे कि जब भी आप इसका मैसेज देखें अपडेट करने का, आप फ्लाई करने से पहले इसको अपडेट ज़रूर कर लें। अब जब तक ये अपडेट हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ इस ड्रोन की किस तरह से लाइट्स ब्लिंक होने लगेंगी, थोड़ी देर में हो भी रही हैं। और आपको इसकी स्टार्टिंग मोटर की भी आवाज़ आ रही होगी, तो इसके अंदर फ़ैन चल रहा है। गो फ्लाई को प्रेस करते ही जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रोन का कैमरा ऑन हो चुका है। जो ड्रोन के कैमरे के सामने चीज़ आ रही है ऑब्जेक्ट, उसी को ये आपको दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर। जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस एरो से। ये बैक बटन है जो दबाकर आप ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। वापस जाने के लिए आप गो फ्लाई दबा सकते हैं। सी मोड यानी सिने मोड, इस पर ड्रोन बहुत ही स्मूथ फ्लाई करता है। आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। यहाँ पर नॉर्मल और स्पोर्ट मोड भी हैं, दोनों हैं यहाँ पे देखिए आप। नॉर्मल में ड्रोन बहुत ही नॉर्मल स्पीड पर फ्लाई करता रहेगा और स्पोर्ट मोड जैसे ही आप उसको दबाते हैं इस पर ड्रोन एकदम से तेज़ स्पीड पर फ्लाई करेगा। और स्पोर्ट मोड में एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो इसकी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है उसको ये बंद कर देता है, वो फीचर इसका। फिर ये बिल्कुल फ्री हैंड हो जाता है, वो आपको बहुत ही अपने हिसाब से उसको फ्लाई करना पड़ता है देख करके। टेक ऑफ परमिटेड मीन्स सेफ फ्लाई जोन, यानी कि आप आराम से अपने ड्रोन को उड़ा सकते हैं। अगर वहाँ पर इस तरह का कुछ होता है कि जहाँ पर नॉन फ्लाइंग जोन है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको ये आपको अलर्ट कर देता है, इंडिकेट कर देता है कि दिस इज़ नॉट ए सेफ फ्लाई जोन। ध्यान रहे कि आप कैंटोनमेंट या कोई एयरपोर्ट नियर बाई हो, उस एरिया में इसको बिल्कुल भी फ्लाई ना करें। और देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद की बनती है कि हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि अगर इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं जो इसके सेफ्टी जोन से फ्लाइंग के, हम उसी के अंदर इसको फ्लाई करें। ये जो आपको 39 दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, ये 39 मीन्स ये परसेंटेज ऑफ बैटरी शो कर रहा है ड्रोन की। उसके बगल में ये इसका डिग्री और एक्सेस की फिगर है कि कितने डिग्री कितने एक्सेस पर इस समय हमारा ड्रोन फ्लाई कर रहा है। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है ये ड्रोन और रिमोट का हमारा नेटवर्क का शो कर रहा है। उसके बाद आता है इसके अंदर सैटेलाइट कि कितनी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे मैं अभी रूम के अंदर हूँ जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो अभी ये 12 शो कर रहा है, यानी कि 12 ये सैटेलाइट से जुड़ा है। जब मैं इसको बाहर जाऊँगा तो मे बी ये 20-25 तक ये पहुँच सकती है, इसकी जो कनेक्शन है सैटेलाइट का। सैटेलाइट से क्या फ़ायदा है कि सैटेलाइट टेक ऑफ कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेता है ये। अब हमारे अगर ये विजुअल से बाहर चला गया सपोज ड्रोन हमारा और हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसको रिटर्न टू होम बटन को प्रेस करेंगे और ये सैटेलाइट के थ्रू उसी जगह ये लैंड कर जाएगा जहाँ से इसने टेक ऑफ किया था। दूसरा चीज़, अब हम लगता है कि हमारा बैटरी ख़त्म होने वाली है, उस समय उस कंडीशन में भी ये वापस अपने आप ही आ जाएगा। उतनी ये अपने पास बैकअप रखता है कि रिटर्न टू होम वो आ सके, इतनी बैटरी अपने अंदर वो स्टोर करके रखता ही है। इन केस अगर रिमोट ही बिल्कुल रेंज के बाहर हो जाए, उस कंडीशन में भी ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट जहाँ से क्या था वहीं पे आकर के लैंड कर जाएगा। ये इन सब सैटेलाइट से क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये उसका एडवांटेज है सैटेलाइट्स का। 3 डॉट्स
यानी कि इसको जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप अपने ड्रोन का जो फ्लाइंग है और जो कैमरा रिकॉर्डिंग सेटिंग है उसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं इससे। अब आपको ये 3 आइकन्स दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में। पहला ये फिल्म का जो बना हुआ है, वीडियो और फोटो सेटिंग के लिए है ये। उसके बाद ये रेड बटन है रिकॉर्डिंग के लिए, आप इसको प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग इसकी शुरू हो जाएगी और आप रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद ये जो बटन है ये गैलरी में जाने के लिए है, जो अभी तक आपने जो भी शूट किया वो आप इसको देख सकते हैं। और 1x मीन्स जूम और AF जो लिखा है इस मीन्स ऑटो फोकस। नीचे जो ये कैमरे का आइकन बना हुआ है ये है एक्सपोजर सेटिंग के लिए है ये। यहाँ ऑटो का मतलब है कि कैमरा ऑटोमेटिक एक्सपोजर को सेट कर लेगा और प्रो दबाते हैं तो आपको ISO और शटर स्पीड जो होती है वो उसको आपको खुद को सेट करनी पड़ेगी। ये हो गया रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट के लिए। और ये दिखाते हैं कि आपके पास कितने आवर्स और मिनट्स का स्पेस बचा है। डिपेंड करता है कि आपका जो SD कार्ड लगा है वो कितना GB का है। और ये जो लेफ़्ट कॉर्नर पे बताते हैं इसको ड्रोन कितनी स्पीड पर फ्लाई कर रहा है, कितनी एल्टीट्यूड पर है और आपसे कितनी दूरी पर है। और लास्ट में यह है जो मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप अपने को और ड्रोन को फ्लाई पाथ को देख सकते हैं। और ये जो बटन है ये टेक ऑफ के लिए है। टेक ऑफ आप वैसे रिमोट से भी कर सकते हैं, जो आपको बाहर जाकर मैं अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये थी ड्रोन की इंटरनल सेटिंग जो भी आपको मैंने दिखाई। और अब हम बाहर आ गए हैं और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको कैसे उड़ाया जाता है। तो दोनों जॉयस्टिक्स को हम अंदर की तरफ स्क्वीज़ करेंगे इनको। अब अगर मैं लेफ़्ट जॉयस्टिक से इसको ऊपर पुश करता हूँ तो ये ऊपर जाएगा और इसी तरह से मैं इसको अगर नीचे पुल करता हूँ तो ये नीचे आएगा। और लेफ़्ट और राइट ये रोटेट करेगा। अब आती है बात राइट जॉयस्टिक की। इससे अगर मैं आगे पुश करता हूँ तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे करता हूँ तो ये पीछे की तरफ बढ़ेगा। और लेफ़्ट और राइट ये इसकी साइडवेज है। इस डायल के थ्रू आप कैमरे को टिल्ट अप और टिल्ट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ड्रोन के सब कंट्रोल की बातें। और अब आप इसको आराम से बाहर ले जा करके फ्लाई कर सकते हैं और इसकी जॉयस्टिक्स की हेल्प से आप इसको लेफ़्ट एंड राइट किसी भी डायरेक्शन में इसको मैन्यूवर कर सकते हैं। दोस्तों ये है इसका बैटरी चार्जर हब। आप देख सकते हैं 3 बैटरी इसमें लगाई हुई हैं और जो लीस्ट चार्ज बैटरी है वहाँ से ये शुरू करेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेकंड पे आएगा, ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर थर्ड को चार्ज करेगा ये। तो इस तरह से। और जो इसका ये चार्जर का जो पोर्ट है यहाँ पे USB to Type-C कनेक्टर से ये चार्ज होगा, जो हमारा ये ड्रोन का रिमोट है। तो ये एक ही उसमें कनेक्शन में हम 2 चीज़ को चार्जिंग में लगा सकते हैं। रही बात प्राइस की, मैंने ये लगभग 8 महीने पहले ही ख़रीदा था। उस समय ये आया था 1,35,000 रुपये का। अब आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो प्राइस ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मे बी 5,000 प्लस माइनस हो सकता है। और हाँ, एक बात बहुत ही ख़ास बात यह है कि जब भी आप ड्रोन को उड़ाएं आप उस चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि हमें उस सेफ़ जोन में उड़ाना है। वो बहुत ही अहम चीज़ होती है क्योंकि हमें सेफ्टी जोन्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी बढ़िया है, एंजॉय कीजिए। तो फिर मैं इस व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको जानकारी मिली होगी। और जी हाँ, याद रखिएगा इसको सब्सक्राइब करना, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।